बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऑनलाइन हेल्थ कॉर्नर के साथ मैं हूं काजी ज़ियाद। आज हम बात करेंगे कोरोना के वैक्सीन के हवाले से कि पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीनेशन जारी है और जितने भी कोरोना से संजीदा नौयत के केसेस तेज़ी से फैल गए और जितने लोगों की डेथ हो गई, अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, उन्होंने वैक्सीनेशन बाकायदा वैक्सीनेशन के लिए फ़ंड मुख्तस किया एक साल पहले, और उन्हीं वैक्सीनेशन को अब आवाम तक तकरीबन 80% 60% ये लगा चुके हैं। जबकि पाकिस्तान, हम आज तक ये उनके लिए फ़ंड भी नहीं रख पाए। पिछले साल जून में कहा गया था कि 35 मिलियन रुपए जो है उनके लिए रखे गए हैं, लेकिन इस साल हमें वो पैसे भी नज़र नहीं आए और हम डोनेशन पे जो है चल रहे हैं। चाइना और रशिया हमें फ्री ऑफ कास्ट, मुफ्त जिसे कहते हैं, बीक के मारे हुए कुछ वैक्सीन दे रहे हैं, और हम उस भिखारियों की तरह उन वैक्सीन को कभी 70 साल की उम्र में, कभी 60 साल की उम्र में, और कभी अभी अभी जाके हम 2 महीने बाद 50 साल की उम्र में आए हैं। जबकि मुल्क में सबसे संजीदा नौयत की बात अब यहाँ तक पहुँची है कि 1 साल से लेकर 10 साल के बच्चों तक कोरोना शुरू हो चुका है। और अभी तक जो इतलात आई हैं कि पिम्स में एक नौमौलूद बच्चा जो 7 दिनों का है, उसको भी कोरोना वाक़या हो चुका है और ऑक्सीजन पे है। इस हवाले से हम अपने सीनियर साहबी राना मुश्ताक साहब से पूछेंगे कि कोरोना वैक्सीनेशन जो इस वक्त पाकिस्तान में जारी है, उनकी आपके ख़्याल में क्या है। हम राना साहब आपके बड़े शुक्रगुजार है कि आप तशरीफ़ लाए। वैक्सीनेशन जारी है, राना साहब आप इससे मुतमईन हैं? मैं कहता हूं कि इमरान खान की जितनी नालायकियां हैं, और उन नालायकी में सबसे बड़ी जो नालायकी है वो है वैक्सीनेशन सही तौर पे उसका इंतज़ाम न करना। हमारी पाकिस्तान की गरीब तरीन आवाम ने एक गलती करके या उसके बाद दानिस्ता तौर पर अगर हमने इमरान खान को की इज्जत दी थी, हमने अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया था, तो उसका ये अजर जो है ना और उसका इंतकाम इस अंदाज से न ले कि अब लोग मर रहे हैं और ये इमरान खान जो है ना ये दूसरे काम में मुझे। भाई आपने आज तक जितने भी वादे किए हैं उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया, और कम से कम एक वैक्सीनेशन का जो वादा जो आपने किया था वो तो पूरा कर लें। आज तक ये बड़े ही अफसोसनाक बात है, ये मुजरमाना गफलत के नतीजे में आता है जिसपे आपके जिम्मेदार हैं। और इस दुनिया में तो हो सकता है कि कोई पूछने वाला नहीं हो, लेकिन क़यामत के दिन ये तमाम से पूछा जाएगा कि तुमने क्यों गफलत की है, क्योंकि हज़ारों लोग जो है ना वो इसमें मुब्तला हुए, और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। क्योंकि इमरान खान की हुकूमत अगर इफेक्टिव हुकूमत होती, कम्पिटेंट लोगों पे होती, अगर ये पावरफुल लोग होते और एक प्रॉपर जो है ना सूटेबल लोग होते, तो ये हालात ये ना होती। आपने अपने जाती लोगों को बैठा दिया वजारत सेहत पे, और वैक्सीनेशन अभी तक शुरू भी नहीं हुई। अब भाई आप ये बताएं कि 70 सालों के बजाय आप मुझे बताओ कि आपने इब्तदा जवानों को क्यों नहीं शुरू की। भाई इस मुल्क की सबसे ज्यादा जो अक्सरियत आबादी है वो जवानों की है, नौजवानों की। आप नौजवानों को मौत के मुंह में दे रहे हैं और बूढ़ों को आप बचा रहे हैं। सबसे ज्यादा शर्म आनी चाहिए। अब तक पूरी दुनिया में आधी लोगों से, हर मुल्क के जो है ना वो को 20% है, को 15% लोग आबादी को वैक्सीनेशन हो चुकी है, और पाकिस्तान में अभी तक आपने 1% लोगों को भी वैक्सीनेशन नहीं कराया। अगर किसी ने खैरात में आपको वैक्सीनेशन दे भी दी है, क्योंकि तुम खैरात लेने के आदी बन चुके हो, क्योंकि तुम्हारे खून की बस में खैरात लेना है, तुमने खैराती इदारे बनाए, और खैराती इधर हुकूमत में आने के बावजूद भी तुमने मांगना शुरू किया, और भीख मांग के भी अगर आपको किसी ने वैक्सीनेशन करा दिए तो आप उसको बाकायदा जाया करने के बजाय गरीबों को लगा दो यार। राणा साहब, वैक्सीनेशन लगाने में कितनी देर होती है भाई? आप एक उठाएं और उसको वैक्सीनेशन लगाएं, जिसने लगवानी है लगवा लें। आप कहते हैं कि 70 साल है और आपके वजीर अपने बच्चियों को लगा रहे हैं, आपको डूब के मर जाना चाहिए। अब इस जो वजीर तारिक बशीर चीमन है, पूरे खानदान को वैक्सीनेशन लग गई है, ये कौन सी मखलूक है? ये कौन सी मखलूक है जिसको लगाइए और दूसरे गरीब लोग मर रहे हैं? और आपने वजीरों ने लगा ली, अपने वजीरों के बच्चों ने लगवा ली, आपके MNA लगवा रहे हैं, समझे ये सब, और फिर ऊपर कहते हो कि ये मैं गरीबों की हुकूमत हूं। शर्म आनी चाहिए इमरान खान आपको। हम आपकी सपोर्ट करते थे, और इसलिए सपोर्ट करते थे कि आप ऑनेस्ट आदमी थे, आप दयानतदार थे, आप अपराइट थे, लेकिन आपकी जो पॉलिसियां हैं वो बिल्कुल आपके कॉल और फेल में तजाद है। मैं आपसे यही कहता हूं कि वैक्सीनेशन जो है उसको सही तरीके से उन तक मैनेज करें, और अब तक जो खरीदी नहीं है तो फौरन खरीदें यार। दुनिया में खरीद रहे तो पाकिस्तान को क्यों नहीं दे रहे कंपनियां? कभी तुम कहते हो कि हम प्राइवेट सेक्टर को इजाजत दे रहे हैं, कभी कहते हो कि मैं खुद खरीद रहा हूं, और जब पता चलता है कि वो सब भीख मांग के, कभी रूस ने, कभी चीन से, कभी कहीं से आपकी जो है ना वो खैरात से आती है, और खैरात की जो भीख है वो अपने
जो है ना छुपा के रख ली है, क्यों नहीं लगाते यार? आप 2 महीने से तो चीन के जहाज आए हैं, वो वैक्सीन वो कहाँ गायब हो गई है? मैं राणा कहता हूँ कि साहब, ये कौन खरीदेगा? राणा साहब, वजीर सेहत, मुशीर सेहत जिसको लगाया गया है, वो तो सीओ शौकत खानम से होके उसको मुशीर सेहत लगाया है। अब राणा साहब, आप मुझे बताएं कि हेल्थ मिनिस्ट्री ये हॉस्पिटल की मिनिस्ट्री है कि अवाम की है? मैं ये कहता हूं कि जिसकी मिनिस्ट्री भी है, ये सब के मिनिस्ट्री का जो सबसे बड़ा मिनिस्टर है वो इमरान खान है। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो हाउसिंग हो, चाहे वो जो भी है, इमरान खान जिम्मेवार है, हुकूमत उसकी है। और वो इतना अंधा नहीं है, वो इतना बहरा नहीं है, वो इतना डम्ब और डीफ और डेड नहीं है कि उसको पता ना हो कि ये फैसल कौन है और ये चीमा कौन है और जो है ना लगड़ा कौन है। ये आपको इसको सब कुछ पता है। मैं आपसे बार बार ये कहता हूं कि अगर तो प्राइम मिनिस्टर हो, अगर तो वाकई ऑनेस्ट हो, तो इस मुल्क का सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी आपके लोगों को सेहत को देनी चाहिए थी, जो कि आपने ही मंशूर किया कि आपको सेहत और एजुकेशन सब। लेकिन आपके होते हुए इस मुल्क के जो लोग हैं वो इस वबा से मर रहे हैं, और दुनिया में वबा कंट्रोल हो रही है, पाकिस्तान में वबा बढ़ रही है। ये इसकी क्या वजह है? इसकी वजह सिर्फ आपकी नालायकियां हैं, आपकी नायल हुकूमत है, आपके नालायक अफसरान है, और आपका इस पूरे इदारों के ऊपर आपका जो गिरफ्त ना होना उसकी वजह है। मैं और इसके अलावा कोई वजह नहीं। आप लोगों को फिर मुल्क बंद कर रहे हैं, लॉकडाउन। भाई आप लॉकडाउन को हट के बजाय आप वैक्सीनेशन पे जोर क्यों नहीं देते? ये बताओ कि 2 महीने तुमने लगा दिए कि सिर्फ नर्सों को लगाने पे वैक्सीनेशन। शर्म नहीं आती आप लोगों को? ये हुकूमत है। अब भाई हुकूमत जो काम होता है वो उसमें हर चीज को इक्वल ट्रीट किया जाता है। मैं कहता हूं हमारे साफी जो हैं, जो फ्रंट लाइन पे आप लोगों के हर पीछे होते हैं, आपने लोगों ने चुपके से अपने और अपने बच्चों को लगा दिए, जर्नलिस्टों को क्यों नहीं लगा रहे? भाई कम अज कम हमें जर्नलिस्टों को तो ये सहूलत दे दे कि वो लगवा लें, और तब जाकर आप लोगों की जो है ना ये जो हैं आप लोगों के स्कैंडल और आप लोगों के जो है काम कर सके। इसलिए मैं ये कहता हूं कि सबसे ज्यादा मिसमैनेजमेंट और सबसे ज्यादा जो नेग्लेक्टेड और क्रिमिनल नेग्लेक्टेड आपने जो किया है वो सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन लगाने में की है। और ये कौम अगर इससे ज्यादा भी अगर कोरोना बढ़ता है तो ये फिर दूसरे कामों की तरह ये इस काम में भी आपको कौम जो है ना किसी सूरत में माफ नहीं करेगी इमरान खान को। ये इमरान खान के अलावा कोई जिम्मेदार नहीं है। इमरान खान ने खुद आप लगवा लिया, दूसरों को क्यों नहीं लगवा रहे? आपकी उम्र 70 साल थी तो आप कहते हैं दूसरों को भी लगाओ जो है ना। वो कभी लोगों को कुछ गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कभी ये कर रहा है। आपने तो अभी तक हॉस्पिटल में जो डॉक्टरों को नहीं लगा, वो पड़ी पड़ी वो खराब हो जाएगी। जिस तरह दूसरे हमारे जो हुकूमती इदारे हैं उनमें फंड्स जो है ना वो लैप्स हो जाते हैं, वो लगाते नहीं अफसरान अपनी करप्शन की वजह से। और मुझे श्योर है क्योंकि करप्ट ब्यूरोक्रेसी इस मुल्क के अंदर, करप्ट अफसरान है और करप्ट ये लोग हैं, ये हुकूमत भी करप्ट लोगों की है, और ये वैक्सीनेशन खरीदने में भी करप्शन करेंगे। और इस करप्शन में इमरान खान को पता ही नहीं होगा कि ये करप्शन किस तरह हुई है, और उसके बाद ये कहेगा कि हाँ भाई मैं तो लगा दूंगा इनको, मैं फांसी लगा दूंगा, ये करूंगा। और ये सब बातें हैं, बातें आप अगर इसमें कोई इमरान खान की सिंसियरिटी होती तो वो कम अज कम अब तक कुछ ना कुछ लॉज तब्दील कर लेते, कुछ ना कुछ एजुकेशन के ही कानून बना देते कि ये प्राइवेट इदारों को जो अरबों रुपए लूट रहे हैं उनको तो कंट्रोल करते, ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं उनको कम अज कम कंट्रोल करते। आज तक इमरान खान आपने 2.5 साल जाया किए इस कौम के, अपने भी जाया किए, और आप लोगों के सामने बिल्कुल शर्मिंदा हो चुके हैं। समझ आ गई अपनी नाइलियों की वजह से, नलायकियों की वजह से। और हमारी ये सदा है कि खुदारा ये वैक्सीनेशन कराने का इंतजाम अपने पास रखें, ये किसी ईरे गिरे को बिल्कुल ना दे, वरना ये आपको भी पहले की तरह दूसरे दिन ये कौम के सामने शर्मिंदा करेंगे। बहुत शुक्रिया राणा साहब। नाजरीन, राणा साहब ने कौम की आवाज़ बन के और जो गुस्से का इजहार किए वो आपने सुन लिया। लेकिन सवाल ये है कि हुकूमत अब तक 2020 से 1 साल गुजर चुका है, मार्च अब अप्रैल फिर आ रहा है, लेकिन हमने कोई तैयारी नहीं की थी माँ सिवाय लॉकडाउन, मुल्क को बंद करना, इदारों को बंद करना। अभी भी हम उस तक जा रहे हैं, लेकिन आवाम को सहूलियात देने में नाकाम रहे। वैक्सीनेशन जारी है, सेलेक्टेड लोगों को जारी है, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, उनके कुछ हिस्से कुछ लोगों को लगे। 60 साल उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन जारी थी, फिर 70 साल, अभी 50 साल पे आ रहे हैं, फिर हम 40 साल पे आएंगे, फिर हम 30 साल पे आएंगे, फिर हम 25 साल पे आएंगे। जब हम 1 साल के बच्चे तक पहुंचेंगे तो पूरा साल गुजर चुका होगा और हम वैक्सीनेशन से बाहर नहीं निकलेंगे। ये एक फिक्रिया लम्हा है इस मुल्क का, इन हुक्मरानों का। राणा साहब की तमाम बातों की तायीद हम कर रहे हैं। राणा साहब की जो आवाज़ है वो कौम की आवाज़ है, और वो हुक्मरानों तक वो पहुंचाना चाह रहे हैं कि हुकूमत सोचे इन गरीब आवाम का, ना कि एलीट क्लास का।
पाकिस्तान में आज तक सोचा जा रहा है इलीट क्लास का, गरीब का कोई भी नहीं सोचता। नारे लगते रहें, नारे इससे पहले भी लगाते रहें और इमरान खान भी लगाता रहा है, लेकिन सवाल ये है कि हमें ग्राउंड पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। खान साहब, खुदारा कौम आप पे एतमाद कर रही है और एतमाद का इजहार कर चुकी है। अब कौम को रिजल्ट दे, कोई नतीजा अखज़ नहीं हो रहा, हर जगह हर मैदान पे कौम को मायूसी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन हमारे प्रोग्राम देखने। Audio Jungle.